हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कॉमर्स डोमेन का आज पहला पेपर था और बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लास 28 को है, 29 को है या मे बी जून के फर्स्ट वीक में हो। तो आज मैंने जब बच्चों से बात की कि उनका अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडीज का आज दो पेपर थे, मैंने काफी बच्चों से बात की, उनसे फीडबैक लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं आ रहा क्वेश्चन, लेवल कैसा है। तो मैंने सब कुछ समराइज करके इस वीडियो में बताया और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी बच्चे का आज पेपर था, बेसिकली ये मैं शिफ्ट 1 जो था मॉर्निंग का स्लॉट 1, मैं उनका फीडबैक दे रहा हूं। क्लास स्लॉट 2 3 भी होता है, या फिर जिन भी बच्चों का आज पेपर था, प्लीज क्लास वो मुझे अपना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमें और आगे बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन कराना है, प्लीज उसका फीडबैक मेरे को व्हाट्सएप पे ऑडियो या मैसेज भेज के क्लास आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो 7800365625। बाकी मैंने जिन बच्चों का फीडबैक लिया है, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी गुड न्यूज तो ये है कि सारा का सारा पेपर मॉक टेस्ट से आया है। जो भी मैंने क्लास एसपीसीसी ऐप पे 36 मॉक टेस्ट दिए, 12 बीएसटी का है। कंप्लीट क्वेश्चन क्लास उसी पैटर्न में उसी तरीके से मॉक टेस्ट के अंदर से आ रहे हैं। और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं जरा ये भी देखो क्लास, इस हिसाब से जिनका पेपर 27 को 28 को है, 29 को है या जुलाई जून में है, उन सबको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सब बस कॉन्फिडेंस रखो, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू बनाओ, केस स्टडीज बनाओ चैप्टर में जो दे रखे हैं, और सारे मॉक्स बना लो क्लास, इससे बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश में कई सारे बच्चे घबरा रहे थे, मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी बताया क्लास। एक तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, दूसरी बात इंग्लिश में बहुत डाइवर्सिफाई चीजें हैं क्लास, बहुत इंटरनली पूछ सकता है। तुमने पूरे 12th में जो इंग्लिश पढ़ी वो आया ही नहीं, बट कॉमर्स में तुम सबसे आगे जा सकते हो, एक अनदर लेवल का एडवांटेज ले सकते हो क्लास। और 200 में से 200 अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों में ले सकते हो। जैसे मुझे इको का पता चलेगा वीडियो बना के बताऊंगा, बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबने पेपर अच्छा किया। जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया फीडबैक, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेसिस पे मैं आपको सारा बता रहा हूं। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं क्लास, मॉक बिल्कुल मिस मत करना। जिन बच्चों ने बनाया है मॉक, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताओ क्लास लेवल कैसा है, आपको कैसा लग रहा है क्लास, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। जिन बच्चों का आज पेपर था, प्लीज कॉमेंट बताओ कि किस किस तरीके से और प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप अगर अपने छोटे भाई बहन को कोई सलाह दोगे कि यार देखो इस स्टेप से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से इन चीजों को करके जाना, इस चीजों को छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो सबका पेपर अलग अलग आता है और बहुत डाइवर्सिफाई है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज तुम्हारे में आ गई तो सबके में आएगा, बट लेकिन हाँ, हम उससे क्लास गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे वाइवा होता है हमारा, तो जब बच्चा वाइवा देने जाता है तो उससे पूछते हैं भाई तेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, तो एक आइडिया मिल जाता है। हाँ, अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग क्लास उसको कर लेंगे। उसी बेसिस में आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेवल क्लास मॉडरेट तो मैंने खुद ही बोला है क्लास, बच्चों ने सच बताऊं तो बोला पेपर सर इजी आया था और बहुत अच्छा पेपर आया था। अब देखो जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनका रोना स्टार्ट हो जाएगा, सर देखो इनका आसान आ गया, इनका पहला पेपर था, हमारा तो बाद में होगा, पेपर जितना बाद में होगा उतना टफ होगा। यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्लास। अगर ऐसा हुआ भी ना तो नॉर्मलाइजेशन होगा यार, तो चिंता मत करो, हमेशा नेगेटिविटी पे फोकस मत करो। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजों को देखोगे पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव देखोगे नेगेटिव दिखाई देगा। प्रॉब्लम को ज्यादा देखोगे प्रॉब्लम बड़ा लगेगा, सॉल्यूशन को ज्यादा देखोगे सॉल्यूशन बड़ा लगेगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किसको देखना है। इस जो मॉडरेट है, 2 केस स्टडी आई थी क्लास। ऐसा बच्चों ने मुझे बताया कि केस स्टडी सिंपल एक एक केस स्टडी थी लास्ट में, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि सर 5-5 केस स्टडी थी, 10 केस स्टडीज। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आया था। मैंने अपने मॉक में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जानबूझकर ही नहीं डाला क्लास, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक अलग लेवल की तैयारी करो, अलग से 1.5-2 महीना पढ़ो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे और क्लास फिर जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 50 में से 40 करना है, तो अगर 3 क्वेश्चन हटा भी दो क्लास तो 47 में से 40 करने हैं क्लास, तब भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों 1000 चीजों को पढ़ के क्लास दिमाग को खराब करोगे, और उससे गारंटी भी नहीं है जो तुमने साल भर पढ़ा उसको जो तुम पढ़ के ला नहीं पा रहे 50 में से 40, अब तुम इसे 2 दिन में 3 दिन में 10 दिन में पढ़ के 50 में से उस पर जो क्वेश्चन आएंगे तुम वो कैसे अटेम्प्ट कर लोगे, है ना, बड़ा मुश्किल है। एनपीओ से क्वेश्चन पूछा गया था मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए, रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, इसकी जो थ्योरी मैंने करा रखी है सब उसी से पूछा गया था। 60% पेपर आ रहा है थ्योरी से, लगभग 40% न्यूमेरिकल से आ रहा है, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है। देखो बच्चे क्वेश्चन पूरा याद नहीं कर पाते, बच्चों का वहां पे मन रहता है क्वेश्चन बनाने का, वो तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके बताते हैं सर ऐसा ऐसा गया था हमारा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था। मे बी किसी और के सेट में किसी और रीजन में कोई और क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है ऐसा, ये नहीं कि सबका ऐसा आ रहा है। सीबीएसई ऐसा पेपर नहीं होता इसका, इसका पेपर सब सारे बच्चों का अलग रहता है। अगला क्लास सेट अलग अलग रहता है, क्वेश्चन भी चेंज रहते हैं, घुमा फिरा के आगे पीछे रहता है क्लास। बहुत एनटीए बहुत ज्यादा क्लास उसमें वो लगाता है, कोडिंग सिस्टम लगाता है, इसकी वजह से क्लास बहुत ऑप्शंस भी अलग रहते हैं। तुम्हारा सेम क्वेश्चन, मेरा ऑप्शन ए, तुम्हारा ऑप्शन सी, ऐसे भी करता है क्लास। ठीक है, एनटीए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से कोई क्वेश्चन नहीं था, जैसा मैंने कहा था क्लास रिडम्पशन से क्वेश्चन देगा भी नहीं, बहुत कम चांस है, बट मैंने फिर भी तुमको पढ़ा दिया क्लास, रिस्क नहीं लेना है। बट हाँ, क्वेश्चन नहीं था। मोर क्वेश्चन क्लास जो आया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल के ट्रीटमेंट, ये सब क्वेश्चंस क्लास बहुत ज्यादा पूछा रहा है। मतलब पेपर वही है जो तुमने पढ़ा है, जो तुम तैयारी करके जा रहे हो वही है। तो बी कॉन्फिडेंट, मेहनत करो अच्छे से क्लास। 2 दिन का समय है, सारा मॉक से कवर है क्लास। आज भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम क्लास 36 मॉक को फटाफट फटाफट बनाओगे तो मेरे हिसाब से क्लास 10-12 घंटे मैक्सिमम है और सारे मॉक बन जाएंगे। अकाउंट, इको, बीएसटी, या फिर जो पहले सब्जेक्ट का पेपर है तुम्हारा, एटलीस्ट उनके बना लो। वीडियो सॉल्यूशन भी कहीं अटकोगे देख लोगे। सब कुछ क्लास वही चीज आ रही है जो हम लोगों ने एमसीक्यू में कवर किया है। चैप्टर के पीछे बुक में जो एमसीक्यूज है उनको बनाओ, कंप्लीट चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन करके जाओ। देखो यही मौका है। अगर एंट्री कर गए कॉलेज में, 3 साल तक छुट्टी है, फिर 3 साल तक रहोगे तो कॉलेज में ही। तो अगर अभी मिस किया तो फिर देखो लाखों खर्च होगा प्राइवेट कॉलेज में, और फिर अंदर से मोरल डाउन होता है। देखो हम नहीं निकाल पाए, समझ रहे हो? तो इसलिए क्लास मेहनत कर लो। एक ही चीज़ है जो तुम्हें लेके जा सकता है एसआरसीसी तक, वो है तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा एफर्ट। इंग्लिश में जो गया जैसा गया, 2 नंबर कमाए, 4 नंबर कमाए, नो मैटर, उसको यहाँ कवर करो। अकाउंट, इको, बीएसटी, 3-3 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट की जो नाकामी है वो 3 सब्जेक्ट मिलके उठा लेंगे भैया, ये बोल रहा हूँ बस मैं। कहीं भी नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट किसी बच्चे के अंदर नहीं आने चाहिए। बी पॉजिटिव, मेहनत करो, डेफिनेटली अच्छे से आएगा। सीएफएस कैश फ्लो से क्वेश्चन आया था, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। असर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन नहीं था, पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं असर्शन रीजन का। मैच दी फॉलोइंग में क्लास शेयर्स की थ्योरी पूछी गई थी, बट ये मतलब नहीं कि शेयर्स के कैपिटलिज्म वाले क्वेश्चन, बैलेंस शीट के क्वेश्चन, कॉल सी एडवांस के क्वेश्चन नहीं। ऑथराइज इशू, सब्सक्राइब, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अलग क्लास 2 एमसीक्यू, हेड सब हेड, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग के क्लास यहाँ पे 2 एमसीक्यू आए थे। डिबेंचर चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। रिडम्पशन तो देखो नहीं आया, डिबेंचर से काफी क्वेश्चन आए थे। केस स्टडी, डिबेंचर और पार्टनरशिप से आया था। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से कौन सा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा डायनामिक है, जो थ्योरी पढ़ाई थी ना आपको, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंट्रा, इंटर और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्लास पूछा गया। मुझे उम्मीद थी जैसा पेपर आएगा वैसा ही आया है क्लास। और सबसे खुशी की बात यह है कि 12th में तो हम लोग कहते ही थे इतना कर लो पक्का आ जाएगा। धीरे धीरे क्लास जब 3-4 साल निकलेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं क्लास कि एनटीए का इतना कर लो, इससे ही पेपर सारा कवर होगा और क्लास और बेहतरीन तरीके से। दूसरा साल है और ये हमारे लिए सक्सेस की बात है कि सारा पेपर हमारे कराए हुए में से आया है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक झोल कर दिया मुझे, ये सच बताऊं तो ट्रूली क्लास, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट मुझे समझ नहीं आया। पहले कहा 45 मिनट, फिर कहा 1 घंटा, और आज जब बच्चों ने पेपर देखा तो अकाउंट्स में 45 मिनट ही दिया गया है। शायद कहीं इसलिए तो नहीं पेपर आसान दे दिया क्लास इन्होंने, क्योंकि 45, लेकिन बच्चों ने क्लास ऑलरेडी 20-20, 25-25 मिनट में अकाउंट्स का पेपर भी कर दिया सॉल्व। क्योंकि थ्योरी था तो थ्योरी, ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी का आया था तो उन्हें दिक्कत नहीं हुई। एक बच्चे ने बोला सर 40 मिनट्स लिखा था टाइमर मेरे में, अब मैं समझ नहीं पा रहा 40 मिनट्स कैसे दे दिया उन्होंने। बट लेकिन हाँ, आप 45 मिनट्स अकाउंट्स में अभी मान के चलो, और बच्चों के फीडबैक आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स में कितना टाइम है। बट फिलहाल 1 घंटा नहीं, आप 45 मिनट्स मान के चलो। 1 घंटा बोला गया लेकिन जब दिया 45 मिनट्स, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें क्लास, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ था 45 मिनट्स तो मैंने आपको शेयर कर दिया। 2 केस स्टडी बीएसटी में भी आई थी। मेथड ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट से, उससे पूछा गया था, राइट इशू वगैरह, है ना, केस स्टडी थी। असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट क्लास पूछा गया था। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट बताया था ना क्लास मैंने आपको, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट जब मंगाते हैं क्लास, जो रह जाती हैं एप्लीकेशंस, उनको जॉब के लिए बुलाते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर। इजी क्वेश्चन थे क्लास, उसमें 45 मिनट मिला था तो हम पता था 45 मिनट ही मिलेगा। शॉर्ट केस बेस्ड क्वेश्चन क्लास बहुत आए थे, छोटे छोटे केस के क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 एमसीक्यू क्लास लगभग पार्ट ए से पूछा गया। मतलब अगर आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कर लेते हो 8 चैप्टर, तो 30 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो गए। बाकी जो 20 क्वेश्चन उसमें 10 क्वेश्चन तुम आराम से बना लोगे। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हर चैप्टर से क्लास कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एंटरप्रेन्योरशिप से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया, बट हाँ आप उसे छोड़ दो क्लास, 48 से तैयारी करो, 48 से 40 लेके आने। नई चीजें क्लास, वो चीजें मत करो जो तुम ना कर पाओ, जिसमें कंफ्यूजन है, वो चीजें करो जिसमें 100% तुम श्योर हो। अब 48 क्वेश्चन की पूरी तैयारी करके जाओगे आप तो 40 तो सही जाएंगे ही जाएंगे, और तुम्हें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम्हें 200 में से 200 लाने हैं बस। डायरेक्टिंग के क्लास थोड़े से ज़्यादा एमसीक्यू थे और होंगे भी क्लास, एलिमेंट ज़्यादा हैं इसके, लाइक लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, और जो सुपरविजन है, ये सब चीज़ें भी हैं। और जो डिलीटेड पोर्शन क्लास, एक टॉपिक है लीडरशिप किस, मतलब कि क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, तो ये मैं आज करा दूंगा वीडियो डाल के, वो डिलीटेड पोर्शन आज शाम तक करा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ जिन जिन का पेपर आज था, प्लीज़ शेयर करो फीडबैक क्लास, या तो ऑडियो मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज पे लिख के, सो दैट हम ये जान सके किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, ताकि अपने आगे आने वाले बच्चों को क्लास, जो उनका पेपर 28 को है, जून में है, उन सबको अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूं। तो फाइनली मुझे खुशी इस बात की है कि वो चीज़ नहीं हो रही जो इंग्लिश में हुई। तो यहाँ पे पेपर हमारे रेंज के अंदर आ रहा है क्लास, और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्लास, अच्छा लगे तो क्लास नीचे कमेंट में जरूर बताना। जिन जिन बच्चों ने मॉक्स लिया है प्लीज़ मुझे बताओ कितने मॉक्स आपने बना लिए, कितने मॉक बाकी हैं, आपका पेपर
कितने किस डे को है। और साथ में क्लास ये भी बताओ जिनका पेपर आज था वो कैसा गया। आई होप क्लास वीडियो से काफी अच्छा आपको मोटिवेशन मिला होगा, काफी पता चला होगा कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, और इसको शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। एसपीसीसी ऐप पे 36 मॉक टेस्ट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेक जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय। उसमें फ्री मॉक भी है, वो भी बनाना।